ऐसे उपाय जो आप बहुत आसानी से अपने घर में ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको एडिशनल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। एंड इन सारी रेमेडीज़ का किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम जानते हैं कि आज के परिवेश में राहु हर एक जगह है। आपको अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी सडन दिखता है, आप समझ जाइए वो राहु की वजह से है। राहु अचानक से करोड़पति भी बना देता है, बट उसकी बात है वो छीन भी लेता है वो चीज़ें। राहु इंसान को पूरी तरह से भ्रमित करके रखता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो इंसान का मन तो छोड़िए, हेल्थ, उसका घर का वास्तु, हर एक चीज को इफेक्ट करता है और नेगेटिव तरीके से करता है। अगर आप अपनी लाइफ में डिससेटिस्फाइड हैं, आपको लगता है चीजें सही नहीं जा रही, कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन है, आप भ्रमित रहते हो चीजों को लेकर, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिलता, पूरी तैयारी हो जाती है, लगता है कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी एक थर्ड चीज हो जाती है, नई ही बात नेगेटिव वे में हो जाती है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट, जो चीज आप अच्छी करने वाले थे, वो नहीं मिलता। सो आप यकीन मानिए कहीं ना कहीं यहाँ पे राहु का इन्वॉल्वमेंट जरूर हो जाता है। सो कुछ ऐसे साधारण से उपाय जो करने से ये बहुत ज्यादा कारगर हैं, 100% इफेक्टिव हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप ये नहीं जानते हो कि आपकी जन्म कुंडली में राहु कहाँ पर बैठा है, किस तरीके का नुकसान कर रहा है, लेकिन आपको ये डिससेटिस्फैक्शन, कंटिन्यूअस कोशिश लेकिन रिजल्ट ना मिलना, काम डिले होते जाना, हमेशा एक तरीके का डर बना रहना, पैसों का बहुत ज़्यादा लॉस होना, ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आप राहु से इफेक्टेड हैं। एंड अगर आप इन उपाय, जो भी रेमेडीज आज बताऊंगी, आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, सो इनका कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं। एंड राहु जो आपको परेशान कर रहा है, इसमें ज़रूर शांति मिलेगी। देखिए, जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है दो तरह की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, नेगेटिव एनर्जी का फ्लो अच्छा नहीं होता। और हम जानते हैं कि हम एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते, हम बस इसे ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। सो जो नेगेटिव एनर्जी है, अगर इसे फ्रीज कर दिया जाए, इसका फ्लो बंद हो जाए, ये जो मूवमेंट चल रहा है ये मूव ना करे, एक जगह पे फ्रीज हो जाए, सो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जो नुकसान उस एनर्जी की वजह से हो रहा है वो नुकसान नहीं होता। सो आज हम बेसिकली ऐसी ही रेमेडीज के बारे में बात करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी चल रही है राहु की वजह से, वो सारी फ्रीज हो जाएगी, वो वहीं के वहीं रह जाएगी। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद यू ऑल। आज हम राहु के बारे में बात कर रहे हैं। राहु आपको किसी भी तरीके से परेशान कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक जन्म कुंडली है, उसमें लग्न में राहु है, सो आप देखिएगा ऐसा इंसान बहुत ज्यादा भ्रमित रहेगा चीजों को लेकर, एक डर बना रहेगा हमेशा, एक अज्ञात डर, उसे नहीं पता कि मुझे किस चीज से डर लग रहा है, बट एक डर उसके दिमाग में हमेशा रहेगा, हर एक चीज को लेके एक नेगेटिव थॉट उसके माइंड में रहेगा। एंड ऐसे लोगों के डिसीजंस गलत हो जाते हैं। राहु क्या करता है, एक भ्रम क्रिएट करता है माइंड में कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लग्न में राहु है, आप किसी चीज के लिए बहुत लंबे टाइम से चले हो और राहु नहीं देने वाला आपको वो चीज, सो वो आपको लालच देता है, थोड़ा सा बीच में आपको कुछ मिलेगा, आपको लगे यही टाइम है, क्योंकि हम लोग ऐसी बातें सुनते हैं ना कि अगर हमने लंबा रास्ता तय किया है तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए, थोड़ी कोशिश और, थोड़ी कोशिश और। सो वहाँ पे एक्चुअली आपको वो चीज़ नहीं मिलने वाली होती है, वो बस आपको थोड़ा सा एक लालच दे देता है कि अभी और टाइम वेस्ट करो, और हम वहीं उसी चीज़ में लगे रह जाते हैं, बट हमें नहीं मिलता। सो अगर लग्न में राहु है, राहु आपको इस तरीके से परेशान कर रहा है, या फिर आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, अगर आपके दूसरे भाव में राहु है, सो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो पैसा आपने संचय किया है, जो भी आपके पास मनी है आपकी, वो वेस्ट होगी। किस तरह के कामों में वेस्ट होगी, हेल्थ के लिए, या आप कहीं इन्वेस्ट करो, बिजनेस कुछ शुरू करो, वहाँ पे पैसा लगाओ, बट आपको रिटर्न में कुछ ना मिले, सो वो वेस्टेज ही है। सो वहाँ पे आपका अगर पैसा वेस्ट हो रहा है, अगर आपकी जन्म कुंडली में चौथे भाव में राहु है, सो आप वहाँ पे देखोगे ग्रह कलह बहुत ज़्यादा रहती है, छोटी छोटी बातों में आर्ग्यूमेंट होता है फैमिली में, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है, ज़रा सी कोई बात है, आई गई बात जो हो जानी चाहिए वो बात बहुत लंबी खिंच रही है, इस टाइप का कुछ हो रहा है। अगर वहीं आपके 7th हाउस में राहु है, सो आपका दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ जो है वो अच्छी नहीं जा रही है। अगर वहीं 12th हाउस में राहु है, सो वहाँ पे आप समझिए कि कोर्ट कचहरी वाला मामला, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं जिसमें आपके पैसे तो वेस्ट हो ही रहे हैं बहुत ज़्यादा, और साथ में उनके बदले में आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मिल रहा है। सो किसी भी तरीके का राहु है, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, और अगर आपको उससे परेशानी हो रही है, सो आपको सिंपली ये उपाय फॉलो करने हैं। एंड ये उपाय बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये उपाय
उपाय इस तरीके के हैं कि आपको बस करना शुरू कर देना है। एक बार में 2 बार में ये एकदम से सब चीज़ें सही नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि जो आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं वो कम होंगी, पहले वो फ्रीज होंगी, फिर वो धीरे धीरे कम होंगी, देन कुछ अच्छा आना शुरू होगा। एंड राहु आप देखिए ये पूरी लाइफ टाइम परेशान करके रखता है। एंड जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, अगर आपका राहु पीड़ित है तो ये वहाँ पे आपको परेशान करता है। ये उसका मूल स्वभाव है परेशान करना। सो 100% तो ये कभी नहीं जा सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर चीज़ें हो सकती हैं कि अगर जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है उसमें आपको राहत मिलेगी, आपके काम होने लगेंगे। सो आपको फर्स्ट उपाय जो इस चीज़ में करना है वो ये है कि आपको चिड़ियों को दाना डालना शुरू कर देना है। आप सुबह उठें, शाम को जब आप कंफर्टेबल हो, जहाँ पे भी प्लेस हो, आपका छत में हो, बालकनी में हो, आप वहाँ पे दाना डालें चिड़ियों के लिए। एंड आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे भी जगह आपने चिड़ियों के लिए दाना डाला हुआ है, उनके लिए पानी रखा हुआ है पीने का, वो जगह साफ होनी चाहिए। मैंने ये कई बार देख लिया कि लोग दाना डालते हैं, पानी रखते हैं, बट वो जिस बर्तन में उनके लिए पानी रखते हैं और जहाँ पे दाना डालेंगे वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। ये आपको नहीं करना है। एंड उसके बाद वो कंप्लेन भी करते हैं कि हमें असर नहीं हो रहा इस चीज़ का, कुछ पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले आप दाना डालना शुरू करिए। जिस बर्तन में आप पानी रखोगे वो साफ रखो और जिस जगह पर दाना डालो उस जगह को एकदम क्लीन रखो। एक ये चीज़ आपको करनी है। दूसरी चीज़, अगर हम घर में देखें, घर के वास्तु में जैसे सीलन आने लगती है, दीवारों पे दरारें पड़ने लगती हैं, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं राहु को रिप्रेजेंट करती हैं, पीड़ित राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। खराब नेगेटिव असर हो रहा है यहाँ पे। सो आपको क्या करना है कि रिपेयरिंग तो ऑब्वियसली करवानी है आपको अपने घर में जो टॉयलेट है, बाथरूम है एंड या फिर जो सीढ़ी वाला एरिया है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तीनों ही प्लेसेस आपको एकदम क्लीन रखने हैं। एंड जिस इंसान को राहु परेशान कर रहा है, जिसका राहु खराब है, अगर वही इंसान क्लीन करे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादातर मैंने देखा है जैसे जो हमारा वॉशरूम वगैरह होगा, सो वो कभी वीक में ही, मंथ में एक बार क्लियर करेंगे। सो ऐसा मत करिए, उसको रेगुलरली क्लीन रखिए। एंड सीढ़ियों के नीचे सो तो लोग अपना कबाड़ जमा कर लेते हैं, सो ये भी नहीं करना। आपको एकदम साफ सुथरी ये जगह रखनी है। ये दूसरा उपाय हो गया। थर्ड उपाय में आपको क्या करना है कि सफ़ेद चंदन आपने सुना होगा, सो सफ़ेद चंदन का टीका आपको लगा के रखना है ज़्यादातर, और या फिर सफ़ेद चंदन की माला आपको पहन के रखनी है। अभी देखिए कुछ लोग करते हैं कि वो डायरेक्टली माला लाते हैं, या कोई अगर उन्हें किसी ने सजेस्ट किया है अंगूठी वगैरह पहनने के लिए, वो डायरेक्ट लेके पहन लेते हैं। तो ये आपको नहीं करना, पहले इसे अभिमंत्रित करना है। आप अगर माला पहन रहे हैं सफ़ेद चंदन का, सो आप इसे शिव जी के मंदिर में लेकर जाएं, आप वहाँ पे शिव जी की पूजा करें, इसकी भी पूजा कर दें। अब ये अभिमंत्रित हो गया, अब इसे पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं माइंड कंट्रोल करता है ये। ठीक है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ जाना, कुछ भी बोल देना, इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। सो आपको क्या करना है कि मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है। अनुलोम विलोम, प्राणायाम, इस टाइप वाली जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो आपको ज़रूर करनी है। ये आपके दिमाग को शांत रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। जब हम ये चीज़ जानते हैं कि राहु इस तरीके से हमें इफेक्ट करता है, सो अगर वहाँ पे हम कोशिश करें, देखिए 100% रिजल्ट आई डोंट नो, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई, हम कोशिश कर सकते हैं। वहाँ पे बारे में एक बहुत ज़्यादा चीज़ सुना हुआ है कि कुछ लोग अपना घर साफ रखते हैं लेकिन अपने घर से बाहर कचरा तुरंत फेंकते हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जो भी लोग गंदगी फैलाते हैं, कचरा फेंकते हैं घर के अंदर, घर के बाहर, रोड साइड पे, कहीं पे भी, आपको इन लोगों का राहु कभी भी अच्छा नहीं मिलेगा। हमेशा इनका राहु ऐसा होगा जो इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। अब ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है कि आप जाके रोड से साफ करने लग जाओ या घर के बाहर साफ करने लग जाओ। सो यहाँ पे आपको अपनी तरफ से गंदगी नहीं फैलानी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड सेकेंड चीज़ जो आप एडिशनल कर सकते हो, सफाई कर्मचारी होंगे जो सफाई करने आते होंगे, आपको उनके साथ हमेशा अच्छे से पेश आना है। एंड आप उनकी जैसे भी हेल्प कर पाओ, अगर आप उन्हें थोड़े पैसे दे पाओ, सफाई का सामान दे पाओ, या फिर उन्हें कुछ खाने के लिए दे पाओ, आप वो चीज़ ज़रूर करना। वो भी आपके राहु को बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा आपके लिए। हम जानते हैं कि अगर राहु अच्छा है, बलवान राहु एक इंसान को, एक व्यक्ति को अद्वितीय बनाता है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, दुनिया जीतने वाला आप कह सकते हैं। सो सिंपल है। यहाँ पे हम जिन उपायों की बात कर रहे हैं ये बहुत ही नॉर्मल उपाय हैं जो हर कोई कर सकता है। इसके लिए आपको किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इवन राहु बुरा नहीं है, आपको इतने नेगेटिव इफेक्ट नहीं दे रहा, लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हो,
आपको ये चीज़ें पता हैं, सो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। एक और बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय होता है राहु के लिए, वो होता है डॉग्स की हेल्प करना, डॉग्स का ध्यान रखना। अगर आपके घर में पेट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पेट नहीं है तो स्ट्रीट डॉग्स हमेशा ही होंगे यहाँ वहाँ। आपको उनके लिए कुछ ना कुछ उनको खाने के लिए दे देना है। अगर वो बीमार हैं या फिर कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो जाता है, उनका किसी भी तरीके से तकलीफ में है, तो आप कोशिश करिए कि आप उनका ट्रीटमेंट करवा दो। ये चीज़ भी राहु के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। हमारा एक सडन प्लैनेट है, जो ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में अचानक होंगी, वो सारा राहु की वजह से होता है। अगर राहु नेगेटिव इफेक्ट देने वाला है तो आप समझिए यहाँ पे आपके साथ इस टाइप की चीज़ें होंगी कि अचानक एक्सीडेंट हो गया, अचानक पैसों का नुकसान हो गया, कहीं ना नेगेटिव देखने के लिए मिलेगा। और राहु पॉजिटिव है, बलवान स्थिति में है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे राहु के देखने के लिए। एंड सीरियसली इसमें कोई शक नहीं है कि राहु जब देने में आता है सो देयर इज नो लिमिट। आपको कोई आइडिया नहीं है। जैसे हमारा शनि है, शनि को कलयुग का राजा कहा जाता है। शनि भी बहुत कुछ देता है, लेकिन वो मेहनत के बाद देता है। शनि ऐसे नहीं देता। सडन जो एक चीज़ होती है, आकस्मिकता जो चीज़ है, वो राहु में है, शनि में नहीं है। सो अगर आपका राहु बलवान है, राहु आपके फेवर में है, सो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई सुख सुविधा नहीं होगी आपकी लाइफ की जो आपको मिले ना। के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा भी बहुत अच्छी बताई जाती है। अगर आप जो निवारण मंत्र होते हैं उसका जप करते हो या फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं राहु को कंट्रोल करने के लिए। सो दिस वाज अबाउट राहु। हमें पता है कि हम जन्म कुंडली जो एनालिसिस करते हैं, ये एक तरीके से होता है कि हमें एक डायरेक्शन मिल सके लाइफ का। कई बार हम इन चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं जिनका हमें रीज़न नहीं पता होता है कि ऐसा हो रहा है, सो क्यों हो रहा है हमारे साथ। वहाँ पे ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा काम आती है। जब आपको एग्जैक्टली रीज़न नहीं पता आपकी परेशानी का, उस समय अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, वो आपको रीज़न बताता है कि ये ग्रह हैं, इनकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, सो ये उपाय आप कर लीजिए। बट कई लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजर से मिलना, कंसल्टेंसी फीस बहुत ज़्यादा है, ये सब चीज़ें भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सो उनके लिए जस्ट वॉच दिस वीडियो। एंड जो उपाय हैं ये बहुत ही ज़्यादा साधारण उपाय हैं। आपको ये उपाय अपने दिनचर्या में ले आने चाहिए, क्योंकि ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप करते हो तो आपका फायदा ही होगा, नुकसान तो कहीं कुछ है नहीं। अगर आप ये सारी चीज़ें करना शुरू करते हो तो आप खुद देखोगे कि कुछ टाइम के बाद आपकी लाइफ में वो जो नेगेटिव फ्लो था एनर्जी का, वो कहीं ना कहीं फ्रीज हुआ है। एंड जब नेगेटिव फ्लो फ्रीज हुआ है तो पॉजिटिविटी भी आएगी ही आएगी। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये उपाय सारे आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से चीज़ें करनी है एंड क्या। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।